हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए एक छोटी सी ट्रिप पे, क्योंकि जनाब को ऑफिस से छुट्टी मिल गई थी कुछ दिनों की। सो हम लोगों ने प्लान किया कि फिर हम लोग कहीं बाहर चलते हैं और मौका भी अच्छा था, मौसम भी अच्छा था, तो हम लोग बाहर निकल गए। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम लोग की ट्रेन रात में थी। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं और लगेज साथ में 2-3 था। सो मैंने एक कैरी कर लिया और बाकी का इन्होंने कैरी किया हुआ था। और हम लोग जब स्टेशन पे पहुँचे तो हमारी ट्रेन भी लगी हुई थी, बस 5 या 10 मिनट में ही खुलने वाली थी। सो हम लोग किसी तरीके से जल्दी जल्दी अपना स्टेशन के अंदर एंटर किए। शादी के बाद ये हमारी दूसरी ट्रिप है। फर्स्ट ट्रिप में हम लोग गए थे वृंदावन, जो वहाँ पे हम लोग दर्शन के पर्पज़ से गए थे और काफ़ी अच्छा लगा था, वहाँ पे बहुत सुकून फील हुआ था। और सेकंड टाइम हम लोग जा रहे हैं घूमने के पर्पज़ से। सो आप गेस कीजिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी ये प्रॉब्लम हो गई थी कि जो ट्रेन की कोच थी जिसमें हम लोग का बर्थ था वो आगे पीछे हो गया था। मीन्स कुछ आगे लग गई थी, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। और हम लोगों ने वहाँ के स्टाफ से, जो ट्रेन के स्टाफ होते हैं, उनसे बातचीत की तो वो लोग बताएं कि हाँ, आपका जो कोच है वो पीछे की तरफ लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपने हस्बैंड से गुस्सा हो गई थी। और बस हो जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनली हम लोग अपने कोच में आ गए हैं और यहाँ पे मैं अपना अंदर सीट की तरफ जा रही हूँ। फिर उसके बाद ये मुझे बाय कर रहे हैं, थोड़े से मस्ती के मूड में हैं। और यहाँ पे जो हम लोग का बर्थ मिला था, इनका साइड वाला बर्थ था, मेरा अपर बर्थ था। और मुझे यहाँ पे बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सीट का जो ऊपर का जो पोर्शन है, मीन्स जो सीलिंग है, वो काफ़ी सिर से टच हो रहा था, जिससे प्रॉब्लम हो रही थी। और इनका साइड वाला था, तो इन्होंने मेरे से बोला कि आप एक्सचेंज कर लो, लेकिन मैं बोली नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। और उसके कुछ देर बाद हम लोग को लग गई थी भूख, तो हम दोनों लोग खाना खा रहे हैं। जब सफ़र पे रहते हो आप, तो थोड़े समय पे भूख लगती रहती है। तो यहाँ पे मैंने घर का सिंपल सा जो भोजन है वो मैंने लिया था। तो यहाँ पे मैंने बनाया था पनीर भुर्जी और साथ में चपाती, क्योंकि सफ़र के दौरान मैं ऑयली चीज़ अवॉइड करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि घर का ही खाना रहे, जो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। बाकी का तो कुछ समय बाद बाहर का खाना ही पड़ता है, लेकिन जब तक हो सके घर का खाना मैं कैरी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही बना लिया था। और खाने पीने के बाद मैं चली गई थी अपने बर्थ पे सोने के लिए। और उसके बाद जब मेरी नींद खुली तो हो गई थी मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग का व्यू है, आप देख सकते हैं। और अब हम लोग का स्टेशन आने ही वाला था। सो मैं नीचे वाले बर्थ पे आ गई थी और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो मैंने सोचा कि इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और फाइनली हम लोग का स्टेशन आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन के रुकने का वेट कर रहे हैं। ट्रेन रुकेगी, फिर हम लोग स्टेशन पे उतरेंगे और फाइनली वहाँ पता चलेगा आपको कि हम लोग कहाँ के लिए निकले हैं। और प्रॉपर यहाँ के लिए भी हम लोग नहीं आए हैं, यहाँ से भी हम लोग को आगे जाना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना स्टेशन पे उतर गए हैं और अब स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए न्यू दिल्ली। और यहाँ पे रहती है मेरी ननद जी, तो अभी उनके यहाँ चलेंगे। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे चलेंगे, तो उसको मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। अभी इतना ही बता रही हूँ कि अभी मैं जा रही हूँ अपने ननद जी के यहाँ। और यहाँ पे हम लोग बाहर निकले हैं। और न्यू दिल्ली का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है, बट जो पुरानी वाली दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली, उसका इन्वायरमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। जैसे आप खुले में सांस नहीं ले सकते हो। मैं तो ऑल टाइम जो मास्क है उसको वेयर की थी। अभी ये मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पे मुझे उतना सफोकेशन नहीं हो रहा था, बट वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने बुक किया था ऑटो। और यहाँ का कुछ इस तरीके का व्यू है, जो सुबह के समय में तो अच्छा लग रहा था, बाकी का शाम में भी यहाँ पे भी ट्रैफिक लगता है। और ये जो ऑटो वाले अंकल जी हैं, ये सरदार जी थे और इनकी एज 75 अप्रॉक्स होगी। इनको देख के मुझे ये चीज़ फील हुआ कि आप किसी भी काम को एज से वेरीफाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ काम करने की कोई एज नहीं होती है। और इनको देख के काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आई मुझे। और बस इनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा।
सो ये सब जो भी व्यू है ये न्यू दिल्ली का है और हम लोग को जाने में 45 मिनट्स अप्रॉक्स लग गया था। मॉर्निंग का टाइम था, ट्रैफिक नहीं मिला, सो हम लोग फटाफट पहुंच गए। और उसके बाद हम लोग खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट। और ये मेरी ननद जी हैं और साथ में हम दोनों लोग कुछ ड्रेस वगैरह लेना था। सो हम लोग यहाँ पे वही डिसाइड कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या कैसे लेना है। सो ये मेरा हेल्प कर रही हैं और बता रही हैं कि क्या चीज़ सही रहेगा, क्योंकि मुझे घूमने के पर्पज़ से लेना था। और उसके बाद हम लोग चले गए थे शू के शॉप पे, क्योंकि मुझे शूज़ लेना था। मैं यहाँ से नहीं ले गई थी क्योंकि मेरा ये था कि यहाँ से ले जाना ले आना प्रॉब्लम होगा। सो मैंने सोचा था कि मैं वहीं से ले लूँगी। और यहाँ पे मैं जो डिसाइड कर ली उसके बाद अपने लिए स्लीपर देख रहे हैं, साथ में जिया जी हैं। शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और घर जाते समय रास्ते में ही हम लोगों ने पानी पूरी खाया और जिया जी ने रास्ते से ये चीज़ पैक करवा लिया। ये है सोया चाप, जो हम लोग के साइड में नहीं मिलता है। मैं इसको फर्स्ट टाइम खाई थी, मुझे अच्छा लगा था। साथ में है चटनी और प्याज, जिसका कॉम्बिनेशन और भी अच्छा लगा था। हो गई थी शाम और हम लोग निकल गए थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ से हम लोग को बस से आगे जाना था और दीदी ने हम लोग के लिए खाना वगैरह सब कुछ पैक कर दिया था। तो यहाँ पे शाम हो गया था, धीरे धीरे रात हो रहा था, हवा भी चल रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था और यहाँ का व्यू भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। और ये जो सामने बस खड़ी है उसी से हम लोग को जाना था। कुछ ही टाइम में बस स्टार्ट होने वाला था, तो सभी लोग अपने अपने सीट पे जाके बैठ रहे थे। सो मैं भी बस में एंट्री कर गई और अपनी सीट पे जाके बैठ गई। और जो लॉन्ग जर्नी होती है ना, उसको मैं बस से बहुत ही कम जाना पसंद करती हूँ। बट ऐसा सिचुएशन हो जाता है जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है तो बस से आपको सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इसमें टिकट वगैरह बहुत पहले से आपको बुक नहीं करना रहता है। इसमें अर्जेंट में आपको टिकट मिल जाता है। और ये सेमी स्लीपर बस थी जिसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि 12 घंटे का सफ़र ऐसे बैठ के जाना, हल्का सा बेंड होता है सीट आपका, बट प्रॉपरली आप इसमें नहीं लेट सकते हो। सो कोई नहीं, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे निकल गए थे। और यहाँ पे ये फ़ोन में लगे हुए हैं। बाकी का बस हम लोग की कुछ जगह पे रुकी हुई थी, तो ये मैंने अपना कुछ एक नैप ले लिया था, उसके बाद का ये व्यू है। और उसके बाद हम लोग एक ढाबे पे पहुँचे थे जहाँ पे हम लोग की बस रुकी थी। तो यहाँ पे कुछ समय के लिए बस रुकी थी, जैसे आप फ्रेश हो सकते हैं, चाय पानी जो भी आपको पीना है या कुछ खाना है तो आप खा पी सकते हैं। तो यहाँ पे उतर के मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया पिया, मैंने बस चाय पी। और मुझे चाय का दाम काफ़ी कॉस्टली लगा, क्योंकि यहाँ पे 50 रुपये 1 कप चाय का लगा। और हम लोग पहुँचे थे कुरुक्षेत्र साइड में, यहाँ पे हम लोग की बस रुकी थी और ये भी अपना चाय पिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर आप गेस कर सकते हैं तो, चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।